हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली शर्मा। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स की जो कि ऑस्की से रिलेटेड है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सर? सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि बाहर इंस्टीट्यूट्स हैं, बाहर मेलबर्न में भी है इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके जो पासिंग रेट है वो बहुत ही कम है और आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें 100% पासिंग रेट्स हैं जैसे कि देखा जा रहा है। तो आप बताना चाहेंगे कुछ ऐसा क्यों है? यस, सबसे पहले मैं कारण बताती हूँ कि फेलिंग रेट क्यों है, इतना ज़्यादा फेलियर क्यों है। द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ टाइम ड्यूरेशन। जो कोचिंग सेंटर बाहर दी जा रही है, चाहे आप इंडिया में भी बात कर लो, उनका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 15 दिन, 6 दिन, 7 दिन ऐसा ड्यूरेशन है। एंड आई एम डैम श्योर कोई भी इंसान 15, 7, 6 दिन में नहीं सीख सकता है कुछ भी, राइट? और इसका कारण क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्ज़ाम हर महीने आ रहे हैं। अभी नवंबर में एग्ज़ाम है, फिर दिसंबर में आएगा, फिर जनवरी में, फिर फेब में, फिर मार्च में। तो कोचिंग सेंटर्स क्या कर रहे हैं, अपने जो बैच हैं उनका ड्यूरेशन कम कर कर उन बैचेस को हर नेक्स्ट मंथ रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सुपर इंटेलिजेंट बच्चे तो पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिनको मेहनत करने के बाद ही वो पास होते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं। ओके, सो आई हैव लाइक लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट, जिन्होंने हार्डली 15 दिन की प्रैक्टिस की थी और वो फेल हो गए 4 स्टेशन 5 स्टेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा कोर्स डेवलप किया जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक सेंसेशन, जो सेंसिटिविटी होती है किसी चीज़ को सीखने की, उसे हमने लंबा कर दिया। हमने ड्यूरेशन इंक्रीज कर दी ताकि इंसान पहले बोलना सीखेगा, कम्युनिकेशन स्किल सीखेगा, फिर वो ऑफलाइन आके प्रैक्टिस करेगा, और जब इन दोनों का कम्बिनेशन होगा तो वो इंसान डेफिनेटली जो अपना एग्जाम है वो पास करेगा। बोलने का मतलब सिंपल सा है कि हमने क्या किया है, कोर्स को स्ट्रेच कर दिया है, और ताकि वो इंसान का जो रेजिस्टेंस है, चाहे वो फॉरेनर एग्जामिनेशन को लेकर है, चाहे वो फॉरेन एक्टर को लेकर है, जो डर है, जो एंजाइटी है, वो मैंने ख़त्म कर दी विद लॉन्ग प्रिपरेशन। फर्स्ट पार्ट इज द ऑनलाइन एंड द सेकेंड इज ऑफलाइन इंक्लूडिंग असेसमेंट। तो हम लोग 4 बार पेपर ले रहे बच्चे का, ताकि एक बार पेपर देने से डर खत्म हो, दूसरी बार देने से डर खत्म हो, थर्ड, फोर्थ, तो 4 टाइम एग्जाम देने के बाद उसमें डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो इंसान डेफिनेटली 100% अपना जो एग्जाम है वो पास करेगा। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपकी लैब है यहाँ पे इंडिया में, वो एज इट इज़ ऑस्ट्रेलिया की लैब की तरह दिखती है या फिर कुछ डिफरेंट है? यस, एग्जैक्टली। हमारा जो लैब है वो बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसा है, जैसे कि मेलबर्न में जो एग्जामिनेशन सेंटर है, स्टिमुलेशन लैब है मेलबर्न की, उसी हिसाब से हमने इसको रखा हुआ है। इवन एडलेड ऑल्सो। तो आप बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आप मेलबर्न में एग्जाम दे रहे हो, एडलेड में एग्जाम दे रहे हो, या फिर यहाँ पर असेसमेंट्स दे रहे हो। एंड सेकेंडली सर, हमारा इंडिया में नंबर 1 सेंटर है जो ओपन किया गया है सिर्फ ऑस्की के लिए। इसके अलावा कोई भी सेंटर नहीं थे, बिकॉज मैंने खुद ने प्रिपरेशन करने के लिए, मुझे इंडिया में कुछ भी हेल्प नहीं हुआ, मुझे फॉरेन जाना पड़ा ताकि मैं अपने फ्रेंड्स की मदद के साथ वो एग्जाम पास कर सकूं। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वहीं से मेरे माइंड में आइडिया आया था कि हम अपनी खुद की लैब जो है वो यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत डर लगता है तो वो आराम से यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं तसल्ली से विद लाइक लॉट ऑफ टाइम, ताकि वो एग्जाम अपना पास कर सके। तो देयर इज नो डिफरेंस। तो मतलब जो भी एंजाइटी है बच्चों की वो सब कुछ यहाँ पे खत्म होगी। एग्जैक्टली। तभी बच्चा यहाँ से जाएगा एग्जाम देने के लिए। एग्जैक्टली। तो बेस्ट, परफेक्ट। हाँ, आई थिंक दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग।